चलिए सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ, एक बंदर की कहानी, और उनकी भी जो गलत दिशा में घुसकर जबरदस्ती सम्मान पाने की चाहत रखते हैं और दूसरों पर दोष देते हैं। तो भाई एक बार जंगल में सभा लगी जिसमें सारे जानवर थे, शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी, सबने राजनीति पर अपनी अपनी राय रखी। लेकिन बंदर महाशय जो हमेशा से राजा बनने का सपना देखते थे, उन्होंने भी एक राय रखी। बंदर को हमेशा से यही लगता था कि उससे अच्छा राजा कोई नहीं बन सकता। तो उसने शेर से कहा, जनाब इस बार मुझे राजा बना दिया जाए, क्योंकि मैं सबसे मेहनती हूँ, दिन भर उछलता कूदता रहता हूँ, पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ, मेरे राजकाल में किसी को जरा भी तकलीफ नहीं होगी। सबने कहा ठीक है, चलो आप आज से मेरे राजा हो, जय हो राजा जी की। बंदर फूले नहीं समा रहा था। बंदर का राजपाट शुरू हो गया। तब एक दिन एक गाय पर एक शेर ने हमला कर दिया। बंदर ने देखा, अरे मेरे राजपाट में ये घोर अन्याय है। उसने शुरू कर दी मेहनत, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी, इतनी उछल कूद की कि पेड़ों के सारे पत्ते नीचे गिर गए। लेकिन भाई इससे शेर को क्या फर्क पड़ने वाला, उसने अपना काम किया और चलते बना। फिर सारे जानवर इकट्ठा हुए। राजा जी से पूछा गया, जब यह हादसा हुआ तो आप क्या कर रहे थे? बंदर ने कहा, देखिए मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने जी तोड़ मेहनत की गाय को बचाने की, लेकिन उसके भाग्य में मरना ही लिखा था। देखो पेड़ों के सारे पत्ते गिर गए, मैंने इतनी मेहनत की। सारे जानवरों ने शर्म से सर झुका लिया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बंदर ने मेहनत तो सच में बहुत की थी, लेकिन गलत दिशा में। अगर आप हार्ड वर्कर हैं अच्छी बात है, लेकिन किस दिशा में मेहनत करनी है ये वाइजली चूज करना पड़ेगा, वरना हालात बंदर जैसे होंगे। आपकी स्ट्रेंथ टूल्स का काम करती है, उन्हें किस काम के लिए यूज करना है ये आपको समझना है। स्क्रू ड्राइवर से कभी नट बोल्ट नहीं खोले जाते, उससे स्क्रू खोला जा सकता है। आपको अपने टूल्स की कैपेबिलिटी की पहचान करनी है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने किसी फेमस सिंगर को देखा, आपने देखा बंदा स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा है, ऑडियंस की भीड़ लगी है, लोग पागल हुए जा रहे हैं उसे सुनने के लिए। आपने उसकी कमाल की सिंगिंग को देखा, उसके फैंस को देखा, उसके जलवों को देखा। अब आपने डिसाइड कर लिया, मैं तो सिंगर ही बनूंगा, आज से यही मेरा पैशन है। आप लग गए सिंगिंग की दौड़ में। आपने मान लिया ये आपका पैशन है, आप यहीं पर खा गए धोखा। एक्चुअली आपने अपने साथ झूठ बोला। आपका पैशन सिंगिंग नहीं, वो फैंस है, वो स्टेज है, वो शोहरत और दौलत है जो उस सिंगर के पास थी। एक्चुअली आपका पैशन सिंगिंग नहीं, सिंगर का जलवा है। सिंगिंग अगर आपका पैशन है तो आप सड़क के किनारे अकेले भी गाएंगे और आपको मजा भी आएगा, फिर चाहे कोई सुने या ना सुने। आपका पैशन सिर्फ गाना है, आपको गाने में मजा आ रहा है, तो किसी तरह की तारीफ या कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब। चाहे कुछ ना मिले, आप गलियों में, खेतों में, मंदिर में बैठकर गा लेंगे। आप पूरी जिंदगी अगर फ्री में गाने को तैयार हैं तो मैं मानूंगा हाँ आपका पैशन अब सिंगिंग है। तो सही दिशा पहचानने का सीधा तरीका है कि जब आपकी नजर उस काम पर हो, ना कि उससे मिलने वाले फल पर, वही सही दिशा है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि आप किस काम को बिना स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के करने में संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। अगर आपने किसी सक्सेस पर्सन को अपना काम करते हुए देखा, आप उससे इंस्पायर हो गए, अब आप सोचने लगे यही काम मैं करूंगा, तो उससे पहले यह समझ लो कि आप उससे सच में इंस्पायर हुए हैं या उसकी कॉपी करना चाहते हैं। देखो, इंस्पायर होना और कॉपी करना दोनों में बहुत बारीक अंतर है। अगर आप उसकी मेहनत देखकर इंस्पायर हुए, उसकी लगन देखकर इंस्पायर हुए, तो वो सही इंस्पायरेशन है। और अगर आप उसकी तरक्की देखकर या उसे उस काम से जो हासिल हुआ है उसे देखकर इंस्पायर हुए, तो आप उसकी कॉपी करना चाहते हैं। मतलब आपकी नज़र उस पर नहीं होना चाहिए जो उसने हासिल किया है, आपकी नज़र उस प्रोसीजर पर होनी चाहिए जिसके जरिए उसे हासिल हुआ है। देखिए, अगर आपकी नज़र कर्म से हटकर उससे मिलने वाले फल पर होगी तो आप ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फल बहुत समय बाद मिलता है। आपको काम में कोई दिलचस्पी तो है नहीं, इसलिए ज़्यादा समय तक फल ना मिलने पर आप थक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, आपका सारा इंस्पायरेशन का भूत उतर जाएगा। और यह भी हो सकता है आप जब तक कुछ और देख लें और उसकी तरफ भागने लगे। जैसे आप सिंगिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी एक्टर को देख लिया,
अच्छा, दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। आपको लगेगा मैंने बेकार में उस चीज में इतनी मेहनत की, इसमें शायद जल्दी सफलता मिल जाएगी। आपने पिछला सब छोड़ा और लग गए दूसरे काम में। होना उसमें भी वही, फिर आप तीसरे काम को पकड़ लेंगे, बोलेंगे ये मेरा पैशन है। धीरे धीरे आप काम बदलते बदलते थक जाएंगे, फिर एक कॉमन बहाना बनाएंगे कि यार मेरा तो लक ही अच्छा नहीं है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वजह सिर्फ एक कि आपने स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट खोलने की कोशिश की। जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा, बिना फल की चिंता किए आपको काम करने की चाहत पैदा हो जाएगी, तब समझ लेना अब आप सही डायरेक्शन में हैं। अपनी डायरेक्शन ढूंढने का सिंपल तरीका है, पहले आप ये भूल जाएं किस काम से क्या हासिल हो सकता है, फिर आंखें बंद करके चारों तरफ निस्वार्थ दिमाग दौड़ाएं और देखें कि आपको किस काम में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। बस मिल जाएगी सही डायरेक्शन। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और ना ही घबराएं। अगर आपके सामने बहुत सारी राहें हैं, आप जल्दबाजी में किसी एक पर दौड़ पड़े, फिर पता चला ये तो गलत रास्ता है, फिर वापस आए, फिर किसी दूसरी पर दौड़ पड़े, पता चला ये भी गलत है, फिर वापस आए, फिर किसी पर दौड़ पड़े, क्योंकि आप तो बहुत जल्दी में है ना। इससे बेहतर वो इंसान होगा जो चौराहे पर जाकर पहले सोचेगा कि कौन सा सही रास्ता है, ऑब्जर्व करेगा, फिर सही रास्ते पर दौड़ेगा। वो आपसे जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएगा। एक बार की बात है, दो लकड़हारे थे, दोनों एक एक पेड़ काटने के लिए तैयार थे। पेड़ काफी मोटे तने वाले थे और उनके हथियारों में धार कम थी। एक ने ना आओ देखा ना ताओ पेड़ काटना शुरू कर दिया, सोचा मैं इससे पहले काट डालूंगा। लेकिन दूसरे वाले ने पेड़ काटना शुरू नहीं किया, वह अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने लगा। पहले वाला पेड़ काटता रहा और दूसरा धार लगाता रहा, जब तक पहले वाले ने आधा पेड़ लगभग काट दिया था। वो उस पर हंस रहा था। धार लगाने वाले ने धैर्य बनाए रखा। फिर जब उसने पेड़ काटना शुरू किया, बहुत कम मेहनत में पहले वाले से पहले उसने पेड़ को काट दिया। उसे थकान भी कम आई। ये देखकर पहले वाले लकड़हारे को एक सीख मिली। वो क्या? अंधाधुंध मेहनत शुरू करने से पहले थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। तो जिंदगी की दौड़ में अंधाधुंध डट जाने से पहले सही दिशा का खोजना जरूरी है। अब ये भी नहीं पूरी जिंदगी बैठे रहो कि भाई मैं तो सही दिशा की तलाश में हूँ। अरे हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आपको हड़बड़ी हो तो एक हफ्ते का टाइम लो, सिर्फ अपनी सही दिशा चुनने के लिए। रिलैक्स होकर एक अप्रोक्सीमेटली कामों की लिस्ट बनाओ, फिर फ्री माइंड होकर हर एक चीज को ऑब्जर्व करो। सोचो अगर तुम्हारे पास शोहरत दौलत सब कुछ हो, किसी चीज की कमी ना हो, तब भी अगर कोई काम करना हो तो कौन सा काम करोगे? मेरे भाई, बहुत आसानी से आपको आपकी सही दिशा मिल जाएगी। अपनी सही दिशा चुनें, जी भर के जिएं, जी भर के संघर्ष करें। धन्यवाद।